किस तरीके से षड्यंत्र रचा गया या किस तरीके से नाटक किया गया, 5 साल बाद फिर से हम वही देख रहे हैं। क्या थाने में जाकर एक महिला के ऊपर केस करते हैं, तो आप बताइए राजनीतिक एक एक गांव के लोगों से आप लीजिए, घर में झगड़ा हुआ पड़ोसी को पता नहीं है, लेकिन पटना के लोगों को पता चल गया कि भाई घर में झगड़ा हुआ है। नमस्कार, एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तान्या से। आपको बता दें कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास में मचे घमासान के बीच अब प्रिंस राज ने चिराग पासवान पर गंभीर आरोप लगाए हैं। प्रिंस राज ने चिराग पासवान के हालिया बयानों को राजनीतिक षड्यंत्र करार दिया है और ये भी कहा है कि यह सब केवल राजनीतिक लाभ के लिए है। और आपको भी बता रहे कि उन्होंने ये भी कह दिया है कि हम पर जानबूझकर झूठे और भ्रामक आरोप लगाए जा रहे हैं। पहले भी 2020 में इसी तरह के आरोप लगाए गए थे और उस मुद्दे पे यकीन है कि 2030 में भी फिर से कोई नया गंभीर आरोप खड़ा कर दिया जाएगा। यह एक सिलसिला बन गया है जिसका मकसद केवल मेरी और पार्टी की छवि को धूमिल करना है। प्रिंस राज ने चिराग पासवान पर पारिवारिक मुद्दों को सार्वजनिक मंच पर लाकर राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि चिराग पासवान परिवार के आंतरिक मसलों को सुलझाने के बजाय उन्हें राजनीतिक मंच पर उठा रहे हैं, जिससे पार्टी की शाख को नुकसान हो रहा है। बता दें कि प्रिंस राज ने दावा किया है कि जनता अब इन साजिशों को समझने लगी है और चुनाव में इसका जवाब जरूर देगी। उन्होंने ये भी कहा कि और अपील भी की है कि राजनीतिक में व्यक्तिगत और पारिवारिक मामलों को घसीटना बंद किया जाए और मुद्दों पर बात हो। तो और क्या कुछ कहा उन्होंने, आप इस वीडियो में देखिए। इतना दुर्भाग्य है, इतना दुर्भाग्य है, इतना गंदा राजनीति है ये। एक राजनीति लाभ लेने के लिए 2020 में भी हमने इस तरीके का आरोप देखा, इस तरीके की चीजें देखी, जब एक राजनीति लाभ लेने के लिए 2020 में किस तरीके से षड्यंत्र रचा गया या किस तरीके से नाटक किया गया। 5 साल बाद फिर से हम वही देख रहे हैं। क्या पता 2030 में ऐसा कुछ और हमें और देखने को मिल जाए। तो इस तरीके का आप पूछिए, अरे भाई क्या है, उनके पार्टी के अध्यक्ष, उनके पार्टी के जिला अध्यक्ष, उनके पार्टी के सांसद प्रतिनिधि, ये तीनों जाकर हमारी माता पे केस करते हैं। भाई हमारे अंगने में तुम्हारा क्या काम। ये जब घर का मामला है, इनके पार्टी के लोग आकर थाने में जाकर एक महिला के ऊपर केस करते हैं, तो आप बताइए राजनीतिक लाभ कौन लेना चाह रहा है। ये बहुत ही शर्मनाक है। हमारे पिताजी ने जिस तरीके से घर को एक करके रखा, इनको क्या पता जो घर तोड़ने वाले हैं, इनको क्या पता। और इसका जवाब ये जो सोच रहे हैं इस साल के चुनाव में ये इस चीज का फायदा उठा लेंगे, जनता इसको खास जवाब देगी। और आप जाइए गांव, हम आपसे कहते हैं, पत्रकार साथियों से कहते हैं, आप गांव जाइए, हमारे सरबंदी गांव जाइए और वहां एक एक निवासी से, एक एक गांव के लोगों से आप लीजिए, घर में झगड़ा हुआ पड़ोसी को पता नहीं है, लेकिन पटना के लोगों को पता चल गया कि भाई घर में झगड़ा हुआ है। अगर माँ का तबीयत खराब था तो आप डॉक्टर को लेके आते पटना से, पत्रकार साथियों को लेके नहीं आते। इससे साफ जाहिर होता है कि आपकी मंशा क्या है और आप क्या करना चाह रहे हैं। लेकिन यहाँ की जनता मूर्ख नहीं है। इलाज भी एक लोकल हॉस्पिटल से करवाया गया। अरे झोला छाप डॉक्टर ने किया है उनका इलाज। आप जब तबीयत खराब थी, आप जब पटना से मीडिया साथियों को ला सकते हैं, तो पटना से आप डॉक्टर को भी ला सकते हैं। आप जब यहाँ आए तो आप यहाँ लेके चले जाते हैं पटना में। ये सब दिखावा, अपने घर में जाते हैं कैमरा लेके जाते हैं, अपने घर में बैठते हैं कैमरा लेके बैठते हैं। ये क्या तरीका है। ये एक मजाक बन के रह गया है। और जो बड़े हैं इनको समझना चाहिए, ये बिग बॉस नहीं है, ये बिग बॉस नहीं है। और जिस तरीके की जो हमारे पिताजी लोगों ने इस तरीके से अपना नाम बनाया, गांव का नाम बनाया, एक व्यक्ति विशेष जो है इसको धूमिल कर रहा है। तो आपने सुना कि प्रिंस राज के इन तीखे आरोपों के बाद से एलजेपी रामविलास में जारी पारिवारिक और राजनीतिक तनाव और भी ज्यादा बढ़ गया है। अब सबकी निगाहें चिराग पासवान की प्रतिक्रिया पर टिकी हुई है और चुनावी माहौल में इस बयानबाजी से पार्टी की स्थिति पर क्या असर पड़ेगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल इतना तय है कि यह सियासी जंग अब और भी तेज होती जा रही है। तो ऐसी अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए 24 दीजिएगा इजाजत। धन्यवाद।